ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को बुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? बहुत सुंदर प्रश्न बाबा ने किया। उत्तरें दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लौ नहीं कहता हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाबा आते हैं संगम युग पर, कलयुग अंत और सतयुग का संगम युग गाया हुआ है। बुलाते भी हैं ना इस समय कि पतित दुनिया कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं कलयुग के अंत को पतित दुनिया कहा जाता है, इसीलिए और कोई टाइम पर बुलाते भी नहीं हैं। आगे बाबा कहते हैं बाप आएंगे भी नहीं, बाकी समय तो कलयुग के अंत में ही बाबा आते हैं। जब कलयुग का अंत होता है तभी मुझे बुलाते हैं, बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ, बुलाते हैं ना। परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा यह किसी को पता नहीं। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी, तब ही पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं ना कि बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत ज़ोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते तो नहीं है। जैसे मेज माना भूल भुलैया होता है ना, उसी तरह से जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता है उनको। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं फिर बाबा कहते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। तो बाबा कहते हैं अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानता, माना ज्ञान नहीं है। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए। तो तुम जानते हो ना, हमको तुम समझाते हो। हमको राज्य भाग्य मिला है तब तो चित्र दिखाते हैं ना कि यह सतयुग है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ। फिर बाबा कहते हैं इसलिए उनका नाम शिवालय पड़ता है। सतयुग को भी शिवालय कहा जाता है, सबको मालूम होगा। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा जाता है। अब कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग वैश्यालय है। तो तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम वैश्यालय में हैं ना शिवालय में हैं। हम कहाँ हैं? हम संगम पर हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया, अभी हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व है। क्यों बोला ये सब? क्योंकि देखो जो ब्राह्मण परिवार है वो आने वाले भविष्य सतयुग में परिवार बनेगा, तो एक दूसरे के साथ ममत्व है। किससे? ब्राह्मण परिवार से। हम अभी राजयोगी हैं, वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए घर में भी रहना पड़ता है।
भले हमारा ब्राह्मण परिवार से बहुत लगाव है, हमारा ममत्व है, लेकिन हमें अपने जो अभी लौकिक परिवार जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी निभाना पड़ता है, क्योंकि निभाना जरूर है। तो अभी तो सतयुग बना नहीं, इसलिए इस कलयुग में रहकर उन सब की पालना करते हुए हमको निभाना है। अपने घर में ही है, रहना भी घर में ही रहना है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी उच्च सेवा और कोई कर भी नहीं सकता है। रूहानी सेवा करने में बाप ही निमित्त बनाते हैं, और बच्चों को बाप ही निमित्त बनते हैं बच्चों के द्वारा। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा भी है, सत्य टीचर, सतगुरु। सत्य को सुप्रीम कहते हैं, सत्य ही सुप्रीम है। तो उन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। यह याद रखने से देखो कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए आपकी। तो फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये पारलौकिक बाप, मनुष्य बाबा बाप, तो वो पारलौकिक बाप है, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं वो हमें, इसलिए उनको हम ज्ञान का सागर कहते हैं। तो पहले पहले तो देखो उनकी महिमा करनी है ना। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सदगुरु, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। कहते हैं ना कि मांगते हैं ना कि एक राज्य हो, एक ही तरह के सब लोगों, सब में प्यार हो। तो यहाँ वही भगवान करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? सत्य धर्म की स्थापना और सब में प्रेम की भावना जागृत करवा रहे हैं बाबा। यहाँ तो देखो, यहाँ तो हो ना सके, इस संसार में तो नहीं होगा, इसलिए आपके लिए सतयुग भी बना रहा हूँ मैं, भगवान कहते। मनुष्य तो कह देते हैं वन वर्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ड में एक राज्य हो, अनेक धर्म ना हो, अनेक लड़ाई ना हो, वो सब एक हो जाए, ऐसा मानना है सभी का। तो बाबा कहते हैं देवताओं का जो राज्य था वहाँ सब कुछ एक ही के हाथ में था, और एक ही भाषा थी, एक ही राज्य था। सारे धर्म हिंदू जिसको कहते हैं देवी देवता धर्म, उसमें से निकले हुए हैं। जितने भी धर्म बने भारत में चाहे विदेशों में, वो सारे धर्मात्मा कहाँ से निकले? देवी देवता धर्म के मनुष्यों से। और यहाँ आकर फिर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं बेहद का बाप आते हैं, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं है। शिव बाबा को तो इस कलयुग में आना होता है राजधानी बनाने के लिए, यह भी अब तुम समझ गए हो। और बाप ही राजयोग सिखलाते हैं ना कि कोई कृष्ण सिखाता है। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। बाबा ने कहा सिखलाया ही तब जाता है जब राजधानी स्थापन करनी होती है। बाकी शास्त्रों में तो महिमा है, सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वे तो गीता आदि जो सुनाते वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वह तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी यह त्यौहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होती है। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया होगा, कृष्णपुरी स्थापन होगी, पूरी की पूरी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आत्मा को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया जाता है। तुम्हें फिर सत्व रजो तमो में आते हो ना, ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। तो 84 जन्मों का हिसाब भी तो है ना। तो सतयुग के बाद त्रेता युग जरूर आना है, फिर दिन के बाद रात होनी है ना। तो सतयुग स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। फिर बाबा ने कहा हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है, मूसलों की लड़ाई है ये, मना मिसाइल्स से लड़ाई होती है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडव की जीत हुई, स्वराज्य मिला जरूर। तो स्वराज्य में आएंगे ना, शरीर भल कहाँ भी छोड़े, राजाई में तो आना है ना। लौ कहता है कि हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है,
योग तो यहाँ ही सीखते हैं ना, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? यह भी गपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है, सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर, जब शरीर बूढ़ा होता है तब छूटेगा, ऐसे नहीं। कैसे छूटेगा शरीर? कोई बीमारी आरी से नहीं छूटेगा, अपने आप बूढ़ा होगा तो छूट जाएगा। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं जाकर, वहाँ से वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। यहीं के यहीं शरीर लेकर आत्मा पाठ बजाती है, कई शरीर बदलती है। तो शांति धाम में अभी जाना है। ये अंत में, कलयुग के अंत के बाद, जब सतयुग आने से पहले, तभी हम सब मिलकर एक बार शांति धाम परम धाम जाते हैं, फिर सतयुग में उतर जाते हैं। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है, जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया है ना, पुरानी दुनिया में तो फिर छोड़ना, इनको तो छोड़ना ही है। वहाँ नई दुनिया में तो नए तरीके से शरीर लेंगे, स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही वापस आएंगे। हम नरक में जो शरीर छोड़ते हैं तो नरक में ही रहेंगे, वापस जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग में तो जा नहीं सकते। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाएंगे, तब देवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जब महाराजा का लक़ब यहाँ ही मिल जाता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वह चलता रहता, बदल नहीं सकता है। कोई कोई का तो टाइटल ही कायम कर देते हैं। जो पैसे से टाइटल लेते हैं, आगे लाख 2 लेते थे, लाख 2 लाख लेते थे तो लक़ब टाइटल मिल जाता था। तो बाबा कहते हैं कि उनको इतने पैसे देने पड़ते थे तब उनको टाइटल मिल जाता था। तो यह तो रूहानी बाप बच्चों को बैठ के समझा रहे, यहाँ कोई खरीद कर टाइटल नहीं ले रहे। यहाँ तो जितना खुद को सुधारेंगे उतना पुरुषार्थ से हमें वही पद मिलेगा। तो उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप है ना, जिसको बुलाते हैं कि हे बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परमपिता परमात्मा को आना ही है, यह चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, ये अक्षर जरूर डालने होते हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ मैं। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़ता है, मनुष्य को पता पड़े कि यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए खुद कहते हैं हम तो पापी नीच हैं। बरोबर वैश्यालय भी है, विषय सागर भी है। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी, जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। यह क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, क्षीर सागर की भेंट में कहा जाता है। बाकी क्षीर सागर में तो कोई होता नहीं। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी यही होता है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो जाते हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम ही मालिक बनते हो। अभी तो देखो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। अब यह संगम युग है। जब याद आए तब समझे कि अब संगम युग से सतयुग में जाते हैं। तो संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। संगम किसके साथ है? फिर शिव बाबा के साथ, शिव भगवान परमात्मा के साथ। तो जो परमात्मा से मिलन मनाते हैं उनके लिए संगम युग है, सबके लिए तो कलयुग हुआ। वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना भी ब्रह्मा के द्वारा यहाँ ही होती है। फिर अभी बाबा कहते हैं तुम चित्र बनाते हो ना, तो बाबा तो है ही बिंदी लाइट माइट की, तो तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवें? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी। तो बाबा कहते हैं आत्मा को लाइट कैसे दें? लाइट देने से बड़ा बन जाता है, वो बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। अब इसीलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं।
वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी, इसीलिए बड़ा कर देते हैं। तो लाइट बड़ा दिखाने से पूजा करने में आसान हो जाता है। वह आप कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, सुप्रीम सोल हूँ, तो जिसको तुम परमात्मा कहते हो ना वो परंतु है तो छोटी सी बिंदी। परंतु बिंदी की पूजा भी कैसे करें, लाइट कैसे दे। कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार है तो हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। अब इतना बड़ा स्टैंड बनाया उसके ऊपर छोटी सी बिंदु रख दी, तभी तो फूल प्रसाद भक्ति में जो बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो बिंदु ढकना चाहे इसलिए ऊपर बिठाते हैं। परंतु मनुष्य सोच लेते हैं कि वो वही लिंग ही भगवान है, लिंग कह देते हैं फिर उसको। वो लिंग नहीं होता है, वो एक जैसे कैंडल बना हुआ होता है, कैंडल की तरह स्टैंड के ऊपर जो कैंडल लाइट जलती है इस तरह से बनाया होता है, परंतु वो लोग उसको लिंग कहना शुरू करते हैं। तो साहूकार बाबा कहते हैं ना कि साहूकार है तो हीरा गोल बनाकर जो उसकी पूजा करते हैं, नाम तो शिवलिंग ही रख देते हैं फिर, जबकि ज्योति बनाई है गोल हीरा करके बनाया है। सोमनाथ का मंदिर सबसे पहला मंदिर आज से 2500 साल पहले बाबा ने साक्षात्कार से जो बनवाया था सोमनाथ का मंदिर, तो उसमें भी एक छोटा सा स्टार हीरे का बना के रखा गया था, उसमें नीचे स्टैंड सोने का। तो अब उसी को इन्होंने लिंग नाम रख दिया, न जाने क्या क्या नाम रख दिए। और बाबा कहते हैं नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे फिर, तो नहीं तो है तो स्टार ही, और कोई चीज़ है ही नहीं, स्टार है वो। यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। कोई लिंग तो है नहीं, वो तो स्टार है, तो बड़ी छोटी भी नहीं होती है। नहीं तो फिट भी कैसे हो। अभी बाबा कहते हैं तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते वैसे बाप को भी तो जानते हो ना। देखो बाबा कैसा है तुम जानते हो ना, आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है क्या? जो परमात्मा को देखेंगे, जब तुम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को भी कैसे देख सकते हो। हाँ, दिव्य दृष्टि से जरूर देख सकते हैं, सो तो तुम जबकि जानते हो फिर देखने से फ़ायदा ही क्या है। यह तो पढ़ाई पढ़ने की है, इस जिससे कि मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर, नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे, संगम पर। बाबा कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उनमें भी यह लिखना है यह संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। एक्यूरेट तो जो तार जाती है ना उसकी कॉपी वहाँ लगानी पड़े बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही हैं बाप दादा शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको अपना कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी है, बाकी तो सबको शरीर है ना। बाप कहते हैं मुझे तो शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो शरीर का आधार चाहिए ना। वह प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सिखलाते हैं बाबा। हर ज्ञान को कैसे सिखलाते हैं, शरीर का आधार चाहिए तो किसका शरीर लेते हैं? ब्रह्मा का, प्रजापिता ब्रह्मा। शिव तो निराकार है, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म आकारी हैं, बाकी तो सबको शरीर है। बाप कहते हैं मुझे शरीर कहाँ है, परंतु ऐसे नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं इस साधारण तन में आया हुआ हूँ। यह पहले पूज्य था, अभी देखो पुजारी बना है। माला में भी पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने प्रवृत्ति मार्ग है ना। अभी तुमको पता है कि प्रवृत्ति मार्ग की माला ही माला है,
जो प्रवृत्ति मार्ग में पति थे, अब वह शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। इसलिए यादगार माला बनी हुई है रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, कोशिश की थी बनाने की परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वहीं अपना पुराना नाम ले भाग जाते हैं। उनको फिर नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाबा हमारा बाप टीचर गुरु है, तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को बहुत लव से याद करना है। तो परंतु माया ऐसी है जो कि भुला देती है, फिर इसीलिए अवस्था डगमग हो जाती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती रहती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। प्यारे बाबा मीठे धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है, भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरा, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भवा। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल नहीं बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना है, इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप है उसका कवच धारण कर लेते हैं, उनमें माया का कोई भी तीर लग ना सके। इसीलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के वजह शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर बन सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, सब सुख पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।